श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किन किन का प्रश्न है, किन किन का सवाल है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, अच्छे लोग को बुरे लोगों को अच्छा और अच्छे लोगों को बुरा क्यों बोलते हैं लोग? कौन बोलता है? जैसे कि आप अच्छे कर्म करते हो, माताओं की सेवा करते हो और गऊओं की सेवा करते हो, आप लोगों को लोग बोलते हैं पाखंडी है, ढोंगी बाबा है। और जो एक नेता अभिनेता है जो दारू पीना सिखाते हैं, गुटखा खाना सिखाते हैं और जुआ खेलना सिखाते हैं, उन्हें लोग बोलते हैं बहुत अच्छे एक्टर है ये। तो कलयुग है बेटा। इस कलयुग में बुरे लोगों को अच्छा कहा जाता है, अच्छे लोगों को बुरा कहा जाता है। इस कलयुग में झूठ का बोलबाला है, सच कहीं कहीं है। इसलिए कलयुग ये युग धर्म है। यहाँ अच्छे लोगों को बुरा ही कहा जाता है। आम के पेड़ पर ही पत्थर और लाठियाँ बरसाई जाती हैं, गुरुजी। वरना बबूल की तरफ कौन पत्थर फेंकता है? जी राधे राधे गुरुजी। और किसका सवाल? जय श्री नारायण गुरुजी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि सेवा भक्ति करते हैं तो दुख क्यों होता है ज़्यादा? दुख क्यों? क्यों जितनी सेवा करते हैं उतनी दुख ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सेवा करने वालों को दुख कहाँ मिलता है। ठीक है, थोड़ा जीवन के किसी पहलू में दुख आ भी जाए, पर सदा दुख ना रहता। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। ना सुख सदा रहा है, ना दुख सदा रहा है। सुख दुख ना बेटा, दुख से घबराना नहीं चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, दुख से घबरा जाते हैं। दुख और सुख ऐसे ही आते हैं जैसे दिन आता है फिर रात आती है, रात आती है फिर दिन आ जाता है। 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात है। ऐसे ही यदि जीवन में सुख मिला है तो दुख भी मिलता है ना। तो दुख से घबराना क्यों? जब सुख आता है तब तो आप शिकायत नहीं करते कि हम बहुत सुखी हैं, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, इतना सुख क्यों है? सुख से जब दिक्कत नहीं तो फिर थोड़े से दुख से दिक्कत क्यों? इसलिए दुख को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और दुख में मजबूत होना चाहिए। ठीक है। यदि हवा ना चले, यदि मौसम में बदलाव ना हो, जब बदलाव मौसम में आता है, तूफान, हवा, बारिश और फसल सारे चीज़ को सहन करती है, तब तो फिर वो किसान के घर फसल पहुंचती है। यदि वो बर्दाश्त ही ना करे, अब देखो सर्दियों में आप घर के अंदर रजाई के अंदर होते हैं, यस, लेकिन गेहूँ, चना, ये फसल सर्दी में ही होती हैं। ये पूरी सर्दी में बाहर वो सारी सर्दी को सहती हैं। यदि वो ना सहें तो उनके अंदर फिर वो ताकत कैसे आए जो ताकत उनके अंदर है? इसलिए तो सुख दुख सहना है ना, सहो। आपको सहन करना नहीं आता, इसलिए दुख परेशान करता है। आएगा तो दुख भी हंसते हंसते कट जाएगा। ठीक गुरुजी, अब आप ऐसे आशीर्वाद दो कि सदा बिहारी जी के चरणों में सेवा भक्ति मेरा सदा प्रेम बढ़ता रहे। खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं पर साल आई थी तो लड्डू गोपाल ले गए थे, तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराए थे, तो ठीक है ना? हाँ, सही है। और लोग गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। फिर गांव के लोगों के हिसाब से घर में किसको रखना चाहिए? ऐसे बोलते हैं हमको। नहीं, उनसे पूछा नहीं आपने कि गांव में आप लोगों के हिसाब से किसको रखें? और नहीं, उनके हिसाब से किसको रखे पूछा नहीं आपने इस सवाल? नहीं, हम उन लोग के मुंह नहीं लगना चाहते। अरे राम राम, बस वो ही पूछेंगे, तुम भी तो कुछ पूछा करो। और अब सुनो, अब गांव वालों से पूछना जी कि तुम्हारे हिसाब से किसको रखें, जी, है ना? जी ठीक है। किसको रखें? उन लोग से पूछना तुमने किसको रखा, पड़ोसन को? और फिर आप हमने कहते तो हो गोपाल गुरुजी जी को की रखा है।
आप कहते हैं कि भक्ति करने हमें, हम 3 साल से भक्ति कर रहे हैं, लड्डू गोपाल का हम पूरा सब कुछ करते हैं, अपने पति परमेश्वर का भी सब कुछ करते हैं। और गांव में सब, मेरी जेठानी तो सब जने क्या कहते कि बड़ी पुजारी बनी है, भक्ति बनी है, जब गलती करती थी सब भूल गई है, वो सब कुछ क्या क्या कहते हैं हमको। कौन बोलता है? जैसे जेठानी मेरी है और अगल बगल की। तो जेठानी आपको ऐसा बोलती है कि हाँ, बड़ी भक्तन बनी है? हाँ बोलती है, मेरे सामने बोलती है। तो बोले हम भक्तन बने हैं, तू सूप नखा बन जा। भाई हम तो कुछ बने ही हैं, तुम भी तो कुछ बनो। पर मैं बड़प्पन के लिहाज करती हूँ, जवाब नहीं देती इन हूँ। दुष्टों के लिए क्या बड़प्पन, जो ज्यादा ऐसे उल्टा सीधा बोले उनको थोड़ा जवाब देना सीखो। ठीक है। जो ज्यादा मीठा होता है ना, गन्ना ज्यादा मीठा होता है जी, तो लोग उसे कोल्हू में पेरते हैं, जी है ना। ठीक। तो थोड़ा ज्यादा मीठे ना बनो और जवाब दिया करो। जेठानियों को एक बार बोल दोगी ना तो सदा के लिए चुप हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहे। श्री राधे राधे। जेठानी को क्या बोलोगी बताओ? वही आप बोले हैं ना, थोड़ा जवाब दे देंगे। दे देना, तुम ठीक सीधी है। हो ना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ठीक है। राधे राधे प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मैं जो है कि आपसे 5 साल पहले से जो प्रयास रत्न था मिल रही है सर, लेकिन सर मैं यहाँ पे आ नहीं पा रहा था। हमारे मौसा मौसी जी हैं, ये लोग टिकट भी मेरा निकाले, लेकिन मैं यहाँ पे आ नहीं पा रहा था, किसी कारणवश अड़चन आ जाती थी। फिर मेरी पत्नी ने कहा गुरुजी कि आप अपने एक बार जो है कि जिससे दिल से मानते हो उनसे कहिए। तो गुरुजी, मैं माता वैष्णो देवी का भक्त हूँ, मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं उनसे कहा मन से कि गुरु जो है कि मैं एक बार वहाँ अनुरुद्धाचार्य जी का दर्शन करना चाहता हूँ। माता रानी अगर उचित हो तो हमें वहाँ पर भेजिए, नहीं तो फिर जैसा आप समझिए। गुरुजी 2 महीने सर हुआ और मेरे मौसा जी जो है कहें कि टिकट निकाल दिए हैं वृंदावन चलने के लिए, चलोगे ना। लेकिन गुरुजी मैं खुश नहीं हुआ, इसलिए कि मैं 3 बार नहीं आ पाया टिकट निकलवा कर गुरुजी। लेकिन सर इस बार अड़चन नहीं आया और मैं जब गुरुजी यहाँ पे आया तो मैं कथा में बैठ नहीं पाया। उसके बाद गुरुजी मैं प्रश्न उत्तरी में आया, लेकिन मैं वहाँ पर भी आपका दर्शन नहीं हुआ। फिर गुरुजी मैं मायूस होकर जा रहा था, लेकिन अचानक सर जो बाहर हैं उन लोगों से पूछा, कहे नहीं गुरुजी चले गए कहीं। लेकिन सर 1 मिनट भी नहीं हुआ, आप सायरन बजा आप आ गए और जो गेट पर खड़े हुए मैं सर गुरुजी आपका पैर पकड़ के लेट गया। इसमें गुरुजी मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मेरे माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे आया हूँ या ऐसे ही? माँ भगवती से कहा आपने तो माँ ने सुन ली आपकी पुकार। जी गुरुजी। और किसका सवाल? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा सवाल था, अगर घर में कभी कोई अशुद्धि हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भक्ति पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ये पूजा ही क्यों बंद करनी है? जब घर में कोई दिक्कत जाती है तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि क्या आप झूठ बोलना छोड़ दें? भाई घर में दिक्कत है छल करना छोड़ दें, भाई घर में दिक्कत है कपट करना छोड़ दें। बुरे काम कोई नहीं छोड़ता, जरा सा कुछ हुआ पूजा करना छोड़ देते। क्यों ऐसा? आप बताओ क्यों ऐसा? अब ये शास्त्रों में है कि कहते हैं कि मतलब 10 दिन तक या 12 दिन तक घर में शुद्धि रहती है तो पूजा भक्ति नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखो पूजा मतलब क्या है? पूजा आप भगवान की मानसिक तो कर सकते हैं। जी जी मानसिक। भगवान का ध्यान तो मानसिक कर सकते हैं। जी जी गुरुजी। पूजा घर में उस समय जो भानेज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे घर में भगवान की पूजा कराओ। जी। पर आप लोग मानसिक जप करो, मानसिक ध्यान करो। जी। पूजा तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जी। शारीरिक ना हो पाए तो मानसिक। जी धन्यवाद गुरु। हेलो हेलो हेलो। गुरुजी राधे राधे। जी जी मैया। मेरा सवाल है गुरुजी, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष आपसे सवाल करते हैं, मेरा पति प्यार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो गुरुजी ये सवाल गुरु से क्यों? अब उनको देखो समस्याएं हैं, उनको लगता है कि प्रश्न करेंगे तो शायद हमारा पति बगल में खड़ा है, हमारी पत्नी बगल में खड़ी है, शायद उसे समझाएंगे। गुरुजी हमारी पत्नी को समझा देंगे, गुरुजी हमारे पति को समझा देंगे, गुरुजी हमारे बेटे को समझा देंगे। तो वो इस भाव से सवाल करते हैं कि शायद ये समझा दें, हमारा गुरुजी हमारा पति शराब पीता है, शायद गुरुजी के समझाने से उसका शराब पीना बंद हो जाए
और बहुत लोग शराब पीना बंद भी कर देते हैं। नहीं गुरुजी, तो मुझे ये- थोड़ा अजीब सा लगता है कि गुरु से जैसी बात करनी चाहिए गुरु से वैसी ही बात करो। ये गुरु से क्या बात करना, मेरी 4 शादी हो गई, 3 शादी हो गई, मेरा पति छोड़ गया, मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं आपका प्रवचन डेली सुनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बेटा कहता है कि क्या सुनती हो, महिलाएं कैसे कैसे सवाल करती हैं गुरुजी से, तुम इनको क्या सुनती हो? आप गुरुजी बताओ। ऐसा मैं है क्या- ना, देखो 98 लोग अच्छे सवाल करते हैं, केवल 2 लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। तो जो 98 लोग हैं हमें उनकी बात सुननी चाहिए, और 2 लोगों को जो हमें अच्छा नहीं लग रहा उससे आगे बढ़ा देना चाहिए। क्या है जब आप भोजन की थाली रखती हो ना, तो भोजन की थाली में सब्जी भी होती है तो दाल भी होती है, और सब्जी दाल के अतिरिक्त चटनी भी होती है, और चटनी होने के साथ थोड़ा अचार भी होता है। जी जी। तो व्यक्ति को सब प्रकार का स्वाद अच्छा लगता है, थोड़ा एक लड्डू भी हो जाए, थोड़ा एक मीठा भी हो जाए, तो भाई सबके स्वाद से ही तो हमेशा ही अच्छा अच्छा ना होगा ना मेरी माँ। पर हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे सवाल करते हैं तो उसका अच्छा उत्तर भी होता है, कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं तो उसका उत्तर भी उसी तरह से हो जाता है। गुरुजी, मेरा मानना है कि भगवान के बारे में पूछो, अपनी समस्या ये क्या है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है गुरुजी। सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर धीरे धीरे जब लोग सवाल करना सीखेंगे, अभी तक तो क्या था ना कि आज तक बताइए क्या किसी को इस तरह माइक पकड़ के बोलने का कहीं मौका मिलता था? नहीं नहीं। तो ये मौका मिलता है, तो जब मौका मिलता है तो लोग सब तरह की बातें करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जो बात आप कहना चाहती हो वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी कि गुरु से कैसे सवाल करने चाहिए, क्या पूछना चाहिए। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ की गोद में जाके सुसु कर देता है, क्योंकि बच्चा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता ना कि सवाल कैसे करने हैं, लेकिन बेचारे शुरुआत तो कर रहे हैं। आज कुछ गलत पूछ रहे हैं तो कल सही भी पूछेंगे। हमें परेशान नहीं होना, ना हमें उन्हें इग्नोर करना है। आज यदि वो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ऐसी है, हमारा परिवार ऐसा है, तो वही लोग कल दूसरी बार आकर के वही भगवान से जुड़ा हुआ सवाल भी करेंगे कि हमने वहाँ गए तो हमारा परिवार अच्छा हुआ, अब हमारा भगवान से प्रेम कैसा हो। पहली सीढ़ी पर पांव जम जाए तब दूसरी सीढ़ी तक पहुँचे। जी, मेरा सोचना तो यही है, आपको कोई भी बात पूछनी है गुरु से, अपने भगवान के बारे में पूछो। आप मैच्योर हैं, आप समझदार हैं, पर पहली बार जब बच्चा रोटी बोलता है ना, तो रोटी नहीं बोलता, तोती बोलता है। जी जी, जी। आप बोलती हैं रोटी, पर बच्चा बोलता है तोती। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा तुम तोती क्यों कह रहे हो, रोटी कहो। तोती कह रहे तुम तो रोटी का अपमान कर रहे हो, नहीं, वो बच्चे का स्वभाव है। आज तोती कह रहा है ना तो कल रोटी भी कहेगा। पर गुरुजी, मेरा यही कहना है, कोई भी आगे से मेरी सबसे प्रार्थना है कि गुरु से इस तरह की बातें ना करें। ठीक है, गुरु से करें, पूजा पाठ इस सब की बातें करें, इस तरह की बातें ना करें। सही है, गुरु है। सही है, सही है। राधे राधे गुरुजी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ, और मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ। बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है और बात बात पर गुस्सा करता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात कहाँ पर किसके सामने कैसे कर रहा हूँ। कौन है पार्टनर वो आपका? अरे पार्टनर मतलब मेरी वाइफ। वाइफ क्यों? उन्हीं के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है सभी को, हमारे घर में पूरे परिवार वो को। आपकी वाइफ है कि पत्नी है? अरे दोनों एक ही बात है। अरे नहीं, एक बात नहीं। अच्छा, खैर आप ज्ञानी हैं, आपको मालूम होगा, हमारी समझ से एक ही बात है। वाइफ मतलब वो होती है, बीवी मतलब वो होती है जिसको आप भगा के लाते हैं। अच्छा। और पत्नी, धर्म पत्नी मतलब हो, इस पत्नी के आगे जुड़ा है धर्म शब्द। क्या तो जुड़ा है? धर्म पत्नी ही है। हाँ, जबकि वाइफ के आगे नहीं जुड़ता धर्म वाइफ, बीवी के आगे नहीं जुड़ता धर्म बीवी।
ये है ना। ज्ञान आपसे प्राप्त मिसेस के हुआ। आगे नहीं जुड़ता धर्म मिसेस, जबकि पत्नी के आगे जुड़ता है धर्म, क्योंकि धर्म के अनुसार हमने उसका वर्ण किया है, इसलिए वो हमारी धर्म पत्नी है। जी हाँ। अब जो आपकी पत्नी, आपने शादी ब्याह धर्म से किया कि नहीं? धर्म से किया है, तो फिर 7 वो फेरों आपकी से। धर्म पत्नी है, फिर वो ठीक आपकी है। बीवी। यदि भगा के लाए होते आप तो बीवी होती। अच्छा ठीक है, तो धर्म पत्नी है, वो संतुष्ट नहीं होती हैं। कहाँ है उनको वो? यहीं पर बैठी हुई हैं। बात कराओ। मैया कहाँ इनकी धर्म पत्नी? देखो, वाइफ से आपको धर्म पत्नी तक पहुंचने का जो सफर है, यहाँ आओ पति परमेश्वर के पास खड़े होके। आप भी इस तरफ आओ, यहाँ आओ कुपचे में, यहाँ लाओ मैया को अंदर। आप भी अंदर आओ। हाँ हाँ निकल आओ, यहीं से निकल आओ। देखो खोल दे लाला वहीं से, इतना टाइम लगा क्यों? बेल्डिंग कर दी क्या? बंधी है रस्सी, डबल रस्सी। मैया जल्दी आओ। यहीं आ जाइए, यहीं आ जाइए, यहीं। मैया आओ, जल्दी आओ मेरी माँ। कैसी हैं मैया आप? मैया आप बात करो, आप बात करो। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? शशि गुप्ता। शशि गुप्ता। ये आपके कौन हैं? पति है। पति। तो आप इनसे बात नहीं करती? करते हैं, वो मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नो। तो आप काहे नहीं मानते इनकी बात? अब बुढ़ापे में तो मान लो कुछ बात अभी तक मारते हैं हमको, बहू है दामाद है, मारते हैं। ये बताइए, हम समझदार हैं, हमारे बच्चे सब समझदार हैं, बेटियां दोनों हमारी, एक प्रोफेसर है और एक जो है तो बैंक में है। सब समझदार हैं, सब पूरे परिवार को समझते हैं, मगर ये नहीं समझती हैं तो आप इतने कि वो बड़े हमारा हैं। परिवार है। और ये इनकी नाजायज़ बातें कैसे कोई मान ले? जायज़ बात तो हम मानते ही हैं, लेकिन अब ये कहें कि हम अभी खड़े हो जाओ, अब हमारे अभी मान लो तकलीफ़ है, हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो इनको पेशेंस रखना, धैर्य रखना चाहिए, बस ये क्रोधित हो जाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, बहुएं बड़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, नौकरी कर रही हैं। आप अपनी पत्नी को मारते हैं? मारने का कारण यही है कि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, ठीक है, और वो सीमा ऐसी हो जाती है कि सीमा से भी पार हो जाता है, तब क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी क्या कर सकता है ये तो आप भी समझते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या तक मैं करने की कोशिश कर चुका हूँ इन्हीं की वजह से। नहीं तो क्रोध इतना क्यों करना है? चलो जब गलत बात होती है तो कैसे कोई लड़के अब मुंह पर माँ है, माँ के मुंह पर तो बच्चे नहीं कह पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो समझते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी मैं मैया को समझाऊंगा, पर मुझे आप आज ये वचन दे दो कि नारी पर तो हाथ नहीं ही उठाना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं किसी पर हाथ उठाऊँ, क्या नारी हो चाहे बच्चे हो। बच्चे हमारे बड़े हो गए, जब तक छोटे थे ना समझते तब तक मैंने उनको मारा। अब मैंने कभी उन बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, आज 20 साल से ज़्यादा हो गया है। बच्चों पे हाथ उठाना छोड़ दिया है तो पत्नी पे भी पत्नी पर भी नहीं उठाता हूँ, लेकिन वही है ना कि इतना क्रोध दिला देती हैं। जब आपको गुस्सा आए ना, हाँ, तो आप एक उंगली उठाओ, इसको ऐसे उठाओ, इसको यहाँ रखो, वो करता हूँ। हाँ, दिन भर में अगर ये 100 बार बोलेंगी तो मैं 80 बार 70 बार जो है चुप रहता हूँ। अच्छा, लेकिन 30 बार तो बोलना ही पड़ जाता है कि कैसे क्या करें। मैया बात करो। मैया काहे ऐसा बोलती हो कि ये देखो चुप नहीं रह पाते? आप ही चुप रह लो। आपसे क्या बताए, अब आप गुरु हैं, नहीं बता सकते हैं। फिर भी आप ना बोला करो। देखो आप लोगों की इतनी उम्र हो गई, आप लड़कपन आपका बीत गया, जवानी आपकी बीत गई, अब आपका बुढ़ापा है। आपके बच्चे भी मेरे से बड़े हैं, मेरे से उम्र में बड़े होंगे, पोता भी आपका होगा। अब आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, इसलिए मैया आप एक मंत्र मेरा याद कर लो
किसी भी परिस्थिति में अब आप हर कुछ भी हो, आप ये समझो कि जो है सब ठीक है, भगवान का नाम बोलो, आप कुछ भी मत बोलो, मैं तो यही करती हूँ, कुछ भी मत बोलो। मैं वो आप ही के दिन भर कथा सुनती हूँ, आप ही उसमें रहती हूँ। अब कुछ भी नहीं बोलोगी आप। हाँ। जब आप कुछ भी नहीं बोलोगी तो इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, जब इन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो ये आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। अरे कोई बात गुरुजी नहीं मानते, कोई बात हैं? कोई बात नहीं मानते, नहीं मानते? कोई बात नहीं तो मानते।